व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं आपका विनीत और आज मैं आपसे बताने जा रहा हूं कि हाउ टू बूस्ट इम्यूनिटी एंड इम्यूनिटी को हमेशा बूस्ट रखने के लिए हमें क्या चीज़ों को फॉलो करना चाहिए और क्या वैसे नेगेटिव इफेक्ट्स हैं जो हमारी इम्यून सिस्टम पे हावी डालती, मींस जो हमें वीक करती है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इम्यूनिटी, हाउ टू बूस्ट इम्यूनिटी एंड व्हाट आर द नेगेटिव फैक्टर्स विच अफेक्ट्स ऑन आवर इम्यूनिटी सिस्टम। सो मैं बता रहा हूँ आज कि कैसे पहचाने कि कहीं आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर तो नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा कि रियल में इम्यूनिटी है क्या, इम्यूनिटी का काम क्या है। इम्यूनिटी हमारे शरीर के टॉक्सिन्स से लड़ने में मदद करती है। वो टॉक्सिन से लड़ने की उसमें क्षमता होती है। लाइक टॉक्सिन्स किसे कहते हैं? टॉक्सिन्स जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगस हो गया, पैरासाइट हो गया, या और भी कोई दूसरे नुकसानदायक पदार्थ हो सकते हैं। अगर हमारी इम्यूनिटी मजबूत है तो यह हमें न सिर्फ सर्दी और खांसी से बचाती है बल्कि हेपेटाइटिस, लंग इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन सहित और कई बीमारियों से हमारा बचाव होता है। हमारे आसपास कई तरह के पैथोजेंस होते हैं, हमें पता भी नहीं होता, और हम खाने के साथ, पीने के साथ, यहाँ तक कि सांस लेने के साथ भी हानिकारक तत्वों को अवशोषित कर लेते हैं। ऐसा होने के बाद भी हर कोई बीमार नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जिनका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है वे इन बाहरी संक्रमणों से बेहतर तरीके से मुकाबला कर लेते हैं। सो हमारी प्रतिरोधक क्षमता कैसी है, इस बारे में ब्लड रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम कितनी स्ट्रॉन्ग और कितनी वीक है। सो आपको मैं आज बताने जाऊंगा कि बार बार संक्रमण होना या एलर्जी वो किस कारण से होता है, क्या रीज़न है। भाइयों, बार बार संक्रमण होना या एलर्जी अगर किसी को हो रही, इसका मतलब ये है कि अगर आप दूसरे की अपेक्षा आप ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं, या जुकाम की शिकायत है, खांसी, गला ख़राब होना या स्किन रैशेज़ होना जैसी समस्या अगर हो रही है, तो पॉसिबल हो सकता है कि आपका इम्यून सिस्टम की वजह से ये है, मतलब कि आपका इम्यूनिटी वीक है। सो अगर कैंडिडा टेस्ट करवाते हो, अगर उसका पॉजिटिव आना या बार बार यूटीआई होना, डायरिया, मसूड़ों में सूजन, मुंह में छाले वगैरह भी ख़राब है, इसका मतलब ये आपके इम्यूनिटी को बता रही है कि आपका इम्यून सिस्टम वीक है। सो आज की डेट में क्या है कि कुछ लोग ज़रा सा मौसम, इसका मतलब आपका इम्यूनिटी ख़राब है। इम्यूनिटी ख़राब होने का मतलब ये एक लक्षण है जिसकी वजह से हमें पता चल सकता है जो है आपकी वो ख़राब है। मतलब ये आपका लक्षण है कि आपकी इम्यूनिटी नहीं सही है, इम्यून सिस्टम सही से काम नहीं कर रही। सो आपको पता ही होगा, कुछ लोग ज़रा से मौसम बदलाव में बीमार हो जाते हैं। जैसे सर्दी से गर्मी अचानक से हुआ, 1-2 दिन में थोड़ा वेदर चेंज, टेम्परेचर चेंज हुआ, बहुत जल्दी वो बीमार हो जाते हैं। या उनके शरीर का तापमान कई बार कम होने से भी होता है, मतलब कि वो बीमार पड़ रहे हैं। तो बीमारी होने का मतलब क्या है कि हो सकता है उनके शरीर का तापमान जो है वो कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से वो बीमार पड़े हैं। मतलब कि आपका इम्यून सिस्टम नॉर्मल नहीं है, जिसकी वजह से वो बीमार पड़ रहा है। जनरली जो इम्यून सिस्टम का नॉर्मल ओरल बॉडी टेम्परेचर होना चाहिए वो 36.3 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर्दी के वायरस जो है वो 33 डिग्री पर ही सर्वाइव करते हैं। और रोज़ाना एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी का तापमान और इम्यूनिटी दोनों बढ़ सकता है। इसीलिए मैं भाइयों कहता हूँ कि वर्कआउट बहुत ही ज़रूरी है, योगा ज़रूरी है, एक्सरसाइज ज़रूरी है, वही हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। प्लस एक अच्छी डाइट, साथ ही उसमें गर्माहट पैदा करने वाले जैसे कि आप लहसुन खा सकते हैं, अदरक, दालचीनी, लौंग वगैरह भी बेहद कामदायक है और ये आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। अगर कभी कभी आपने देखा होगा कि बुखार नहीं आता है, जैसे जब शरीर को बुखार आना चाहिए तो भी ना आए, इसका मतलब है कि प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है आपकी। बुखार से शरीर बीमारियों से लड़ता है और हम में से ज़्यादातर लोग बुखार की दवा खा लेते हैं, जिसमें बुखार हमारे लिए पॉजिटिव तरीके से काम नहीं कर पाता। सो अगर आपको संक्रमण है या उसके बाद भी कई साल से बुखार ना आया हो तो यह भी कमज़ोर इम्यूनिटी का एक लक्षण होता है।
सो ज़्यादातर लोगों के अंदर देखा गया है कि इम्यूनिटी वीक होने का एक और रीज़न देखा गया है विटामिन डी की कमी। विटामिन डी की कमी बॉडी में अगर है तो उसकी वजह से भी आपकी इम्यून सिस्टम जो है वो प्रॉपर वे में वर्क नहीं करता। तो आप अपने ब्लड रिपोर्ट से चेक कर सकते हैं कि आपकी विटामिन डी नॉर्मल है, क्या लेवल उसका अच्छा है, और अगर नहीं है तो डॉक्टर के अनुसार आप विटामिन डी लेना शुरू कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोगों में यही देखा गया कि लोगों के अंदर विटामिन डी की कमी होती है, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम अच्छे से काम नहीं करता और उसकी वजह से हमारे शरीर में थकान, आलस, घाव जो होते हैं लंबे समय तक रहते हैं, भरते नहीं है, डिप्रेशन हो जाता है, डार्क सर्कल भी होते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं तो ये सिम्टम्स हैं आपके कमज़ोर प्रतिरोधक क्षमता की ये निशानी है। तो आप इम्यून सिस्टम में आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना होगा। और अब मैं आपको बताऊंगा कि इम्यूनिटी पे और कौन कौन से नेगेटिव और कौन कौन से ऐसे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं जिसकी वजह से आपकी इम्यून सिस्टम वीक होती जाती है और वीक हो रही है, और इनको कैसे हम सही कर सकते हैं। सो नेगेटिव फैक्टर्स जो इम्यूनिटी पे इफ़ेक्ट करती है वो है इम्बैलेंस डाइट। अगर आपका डाइट जो है वो बैलेंस नहीं हुआ, बैलेंस का मतलब जिसमें प्रोसेस शुगर्स ना हो, एडिटिव्स ना हो, कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर ना हो जो आपके इम्यून सिस्टम को वीक करे। और आपको पता ही होगा ईटिंग डिसऑर्डर्स जैसे कि एनोरेक्सिया, इन सब वजह से भी आपके न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस होता है और आपका इम्यूनिटी जो है वो वीक होता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं, मतलब दारू पीते हैं, दारू का सेवन करते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं, एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक अगर किसी का है तो उनको भी चांसेस है कि जो भी बीमारियां होती हैं उससे रिकवरी होने में, क्योंकि वो इम्पैक्ट डालती है उस बीमारी पे। सो इवन ये चीज़ें रिसर्च में भी प्रूव्ड हुआ है। सो रेगुलर अल्कोहल लेने से हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है, क्योंकि हमारे जो कॉमन पैथोजेंस है वो उसका जो उस पर इफ़ेक्ट डालता है वो भी नेगेटिव, वो वीक करता है हमारे इम्यून सिस्टम को। तीसरा पॉइंट हो गया आपका इरेगुलर स्लीप। इरेगुलर स्लीप जैसे कि आप प्रॉपर टाइमली आप नहीं सो रहे हो, आपको नींद नहीं आ रही है, या आप साउंड स्लीप नहीं हो रहा आपसे, मतलब सो नहीं पा रहे हो प्रॉपरली 6 से 8 घंटे जो एक टाइम है आप उसमें वो नींद आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो उसकी वजह से भी हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है। और चौथा जो है वो हाई स्ट्रेस है। हाई स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, जब हमारी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ जाता है तो हमारा जो कॉर्टिसोल लेवल है, कॉर्टिसोल लेवल जो ब्लड में होता है वो हमारा फोकस जो है वो रिड्यूस कर देता है इम्यून सिस्टम। तो इससे क्या ये भी आपके इम्यून सिस्टम पे इफेक्ट डालता है। पांचवा चीज़ है ओबेसिटी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मोटापा। एक्सेसिव वेट गेन भी एक इंडिकेटर है इम्बैलेंस मेटाबॉलिज्म का, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन का और हार्मोनल फंक्शंस का। सो ये ओबेसिटी भी क्यों बढ़ती है, क्योंकि लैक ऑफ एक्सरसाइज मींस आप एक्सरसाइज नहीं करते, एंड वो उसका जो आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म इम्बैलेंस हो जाता है, और इम्बैलेंस होने की वजह से वो नेगेटिवली अफेक्ट करता है इम्यूनिटी पे, जो कि रिसर्च में भी पाया गया है। आप कहीं भी सर्च कर सकते हो। और इसके बाद जो छठा पॉइंट होगा वो आपका क्रोनिक मेडिकेशंस होगा। बहुत लोग जो हैं तरह तरह की बीमारियों की मेडिसिन्स लेते हैं, लाइक लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक्स का, कुछ अदर मेडिकेशंस होता है जिसकी वजह से भी इम्यून सिस्टम हमारा वीक होता है। सो ये जो है क्रोनिक मेडिसिन्स, लाइक बहुत सारे मेडिसिन हम लेते हैं जिसके नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जो कि हम जिस चीज़ पे ध्यान नहीं देते और उसका इम्पैक्ट हमारे इम्यून सिस्टम पे पड़ता है। 7th चीज़ जो है वो डिहाइड्रेशन है। डिहाइड्रेशन, अगर आप सही मात्रा में आपका पानी का इंटेक, आपका लिक्विड इंटेक जो है अगर वो रिड्यूस मतलब कम रहेगा, तो वो जो है हमारी बॉडी की रेजिस्टेंस मैकेनिज्म पर इफेक्ट डालती है। हमारा बॉडी जो है उस हिसाब से या उस सिस्टम से काम नहीं करता, क्योंकि हम अपने बॉडी को डिहाइड्रेट रखते हैं। हमारा लिक्विड इंटेक जो है काफ़ी
कम है तो लिक्विड इनटेक कम होने की वजह से हमें इन चीज़ों का नुकसान होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। मैं बहुत ही साधारण और बहुत ही नेचुरल चीज़ बोलूँगा जो कि आप जिसको करने से आपके बॉडी में, आपके इम्यून सिस्टम में चेंज आ जाएगा, और जिसको नियमित रूप से आपको रेगुलर बेसिस में करना चाहिए। ये नहीं कि आपने एक दिन किया और 6 दिन नहीं किया। एटलीस्ट मेरा जो मानना है 4 से 6 दिन करना चाहिए एज पर। अगर आप एटलीस्ट अपने लिए 1 से 1.5 घंटा निकाल सकते हो ऑन अ डेली बेसिस, जो कि आपको बीमारियों से दूर करेगा और आपकी लाइफ लॉन्जेविटी इन सब चीज़ों पे असर देगा, तो आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। पहली चीज़ जो है जो इम्यूनिटी पे असर डालती है और मतलब बूस्ट करती है, एक बैलेंस डाइट बहुत ही ज़रूरी होता है, जिसमें बराबर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट हो। आप रेगुलर योगा और हम अपने ब्रीथ और हम अपने इंटरनल ऑर्गन्स को हेल्दी बनाते हैं। तीसरी चीज़ है, आप अपने लाइफ में कुछ ऐसे स्पाइसेस भी ऐड कर सकते हो जो कि हाई इन ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी में हो और रिड्यूस करे आपके सेल डैमेज को। मींस सेल जो है आपका वो डैमेज ना होने दे और मेंटेन करे आपकी इंटीग्रिटी को। उसके बाद आपको कुछ ऐसा भी डिटॉक्स करना चाहिए जिससे कि बॉडी का इंसुलिन लेवल या पंचकर्मा जो होता है वो क्लीन होता रहे। सो रेगुलर डिटॉक्स प्लान्स लाइक फास्टिंग भी करना चाहिए। कई बार फास्टिंग जो है हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है और मैं भी इसे करता हूँ। मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करता हूँ जिसकी वजह से मेरा बॉडी का फैट और मेरा जो बॉडी है बहुत ही बैलेंस वे में काम करता है। और मेरा मानना है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ही अच्छी फास्टिंग है, बहुत ही बढ़िया डिटॉक्स प्लान है। और आपको कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स भी ले सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि अश्वगंधा और आंवला। ये 2 चीज़ बहुत ही अच्छी है हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। और कुछ ट्रीटमेंट है लाइक नवारा किजी, फिजिचल, ऐसी चीज़ें जो है ये हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। और कुछ रेमेडीज़ भी है जो मैं आपको बताऊंगा जिसकी वजह से आप अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और आपको हमारी वीडियोस को शेयर करना पड़ेगा, जिससे हम दुनिया को और लोगों तक पहुंच सके और हम उनको एक अच्छी लाइफ, एक अच्छी हेल्थ, एक अच्छी वेलनेस और फिटनेस दे सके, जिससे कि वो अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करे और हर एक वायरस और जर्म से लड़ सके। थैंक यू। प्रैक्टिस कर सकते हैं। योगा प्रैक्टिस करने से हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है, बिकॉज हम योगा से हम अपने ब्रीथ